राज्य के पंडरा ओपी में तोड़फोड़ और पुलिसकर्मियों से मारपीट के मामले में 8 आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा है। तोड़फोड़ हंगामे में पंडरा ओपी प्रभारी और कुछ अन्य पुलिसकर्मी घायल हुए थे। सरकारी कार्य में बाधा और सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचाने को लेकर के केस दर्ज हुआ। 30 नामजद और 500 अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया गया। 14 सितंबर को उत्तम नामक युवक का हादसे का शिकार हुआ था। इलाज के दौरान 20 सितंबर को युवक की मौत हुई थी। युवक की मौत के बाद लोगों का गुस्सा फूटा। पंडरा ओपी में बवाल काटा। पंडरा ओपी में तोड़फोड़ और पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट मामले में 8 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें आपको कि तोड़फोड़ और हंगामे में पंडरा ओपी प्रभारी और कुछ अन्य पुलिसकर्मी घायल हुए थे। सरकारी कार्य में बाधा और सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचाने को लेकर के केस दर्ज किया गया है। 30 नामजद और 500 अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। 14 सितंबर को उत्तम नाम इलाज के दौरान 20 सितंबर को मौत हो गई थी। युवक की मौत के बाद लोगों का आक्रोश फूटा था और पंडरा ओपी में तोड़फोड़ और पुलिसकर्मियों से मारपीट मामले में बड़ी कार्रवाई। 8 आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा है। तोड़फोड़ और हंगामे में पंडरा ओपी प्रभारी और कुछ अन्य पुलिसकर्मियों को चोटें लगी थी। सरकारी कार्य में बाधा और सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचाने का आरोप है। 30 नामजद 500 अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। 14 सितंबर को उत्तम नामक युवक का हादसे का शिकार हुआ था और इलाज के दरमियान युवक की मौत हो गई। इमरान तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ रांची से बने हुए हैं। इमरान, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? लोगों का गुस्सा फूटा था और उसके बाद लोगों ने पुलिस में भी हंगामा किया था, थाने में हंगामा किया, कई जगह पे तोड़फोड़ भी किए हैं और ऐसे में 8 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। क्या कुछ तस्वीरें? देखिए, एक उत्तम नामक जो युवक है उसका सड़क दुर्घटना जो है आज से कुछ दिन पहले हो जाती है और उसके बाद उसे लेकर के जो है इलाज के क्रम में उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन स्थानीय लोगों का आरोप है कि जिस गाड़ी से दुर्घटना हुई थी उस गाड़ी के चालक और उसके मालिक को जो है पुलिस के द्वारा छोड़ दिया गया है, जिसके आक्रोश में आकर के स्थानीय जो लोग हैं वो पंडरा ओपी में जो है पहले घेराव करते हैं और घेराव करने के दौरान कुछ असामाजिक तत्व और जमीन दलाल के लोगों के द्वारा जो है उस्काने के बाद जो है उपद्रवियों को भड़काया जाता है और उसके बाद जो है थाने में जम करके तोड़फोड़ हंगामा और मौजूद थाना पुलिस कर्मियों को जो है हमले किए जाते हैं, जिसमें थाना प्रभारी सहित कई जवान जो है वो चोटिल हो गए और फिर इस पूरे मामले पर घायल हो गए थे। पूरी घटना में थाने को भारी नुकसान हुआ था, काफी संपत्ति का नुकसान हुआ है। इस पूरे मामले पर अब पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तकरीबन 30 नामजद आरोपी है, वैसे आरोपी जो कि जमीन दलाल से जुड़े हुए हैं और असामाजिकता तो है, जिनके कहने पर भीड़ के द्वारा जो है थाने पर हमला किया गया था के रूप में आरोपी बनाया गया है। उनके नाम और पते का सत्यापन पुलिस के द्वारा लगातार किया जा रहा है। उसी 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें से 2 महिला भी शामिल है। इस पूरे मामले पर अगर देखें तो तकरीबन 500 अज्ञात लोगों पर जो है जो अज्ञात लोगों पर भी FIR दर्ज किए गए हैं और इस पूरे मामले पर पुलिस कार्रवाई जो है वो तेज कर दी गई है। चूंकि जिस वक्त घटना घटी थी उस वक्त सौ रख करके देर रात तक जो है विरोध प्रदर्शन और लगातार विरोध जो है वो देखा गया था और इसी दौरान जो है पंडरा ओपी थाने में घुस करके उपद्रव मचाया गया था, तोड़फोड़ किए गए थे, कई शीशे और टेबल कुर्सी को नुकसान पहुंचाया गया था और पुलिसकर्मियों पर हमले की वजह से थाना प्रभारी सहित कई लोग घायल हुए थे। अब पुलिस का एक्शन शुरू हुआ है। कोतवाली DSP के नेतृत्व में छापेमारी करते हुए जो आरोपी है, अब तक 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, 2 महिला शामिल है, 500 अज्ञात लोगों के खिलाफ यह पूरा मामला दर्ज किया गया था। इसके अलावा अगर हम कहें तो कई असामाजिकता तो जो जमीन और दलाल से जुड़े हुए व्यक्ति हैं उनको भी पुलिस ने चिन्हित किया है, उनके ठिकाने पर भी छापेमारी की जा रही है। ठीक है, नजर बनाए रखिएगा, लगातार हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस,
सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।